गोपी बोली अच्छा तेरे लाला को पकड़ के लाई और तू उसकी बात करे। तो मैया बोली पहले मुड़ के तो देख ले, मेरे लाला को पकड़ के लाई है कि तेरे कसम को हाथ पकड़ के लाई है। तो वो गोपी पानी पानी हो गई। ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, खड़ी भाषा। गोपी हो शर्म के मारे पसीना पसीना हो गई और वो चली गई। एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया माखन चोरी करते हुए। तो उस गोपी ने भगवान को रस्सी से बांधना चाहा पेड़ से। तो अब भगवान बंध तो गए लेकिन उसे गांठ लगाना नहीं आता। तो भगवान से बोली कन्हैया मुझे गांठ लगाना नहीं आता, जरा गांठ लगाना बता ना। भगवान बोले पहले मुंह निकाल तो दे। तो गोपी ने भगवान को निकाल दिया। भगवान बोले गोपी पहले तुम बंधो। तो भगवान ने उस गोपी को बांध दिया और बढ़िया गठान लगा दी। गोपी बोली बस लाला मैं तो सीख गई, अब मुंह निकाल तो सही। भगवान बोले भाभी ने कैसो है कि हमें तो गांठ लगाबो ही आवे, खोलबो तो आवे ही ना है। और भगवान वहां से भाग गए। ऐसे भगवान ने सुंदर सुंदर मधुर मधुर माखन चोरी की लीलाएं की हैं। और लीलाएं तो अनंत हैं, पर हमें भी अपने समय सीमा में चलना होगा। तो भगवान ने ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं की। भगवान ने घर घर जाकर के ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण किया। भगवान ने एक दिन भगवान ने मन में सोचा कि माखन मिश्री का तो हमने खूब स्वाद ले लिया, अब जरा ब्रज रज का भी स्वाद चखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म घाट पर पहुंचे और जाकर के एक माटी का डेला उठाया। माटी का डेला उठा करके अपने मुंह में गप खा गए। अब ये दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया बोले क्यों लाला तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले मैंने नहीं खाई। अच्छा झूठ बोले तूने मिट्टी खाई है, चल मैया से शिकायत करूंगा। तो भगवान बोले दाऊ भैया तुम मेरी मिट्टी की शिकायत करोगे ना तो मैं भी मैया से कह दूंगा कि दाऊ भैया ने इतना बड़ो भंग को गोला खायो। तो मेरी पिटाई तो बाद में होगी, पहले तुम्हारी होगी। दाऊ भैया बोले लाला ऐसो है कि मैया पूछेगी तो कह दूंगा कि मैया मेरे सामने तो ना खाई, अगर अकेले में खाई हो तो मुझे पता भी ना है। तो आज भगवान घर पहुंचे, ग्वाल वालों ने शिकायत कर दी कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तो मैया ने पूछ लिया लाला कसमान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षित बानरा बदन्ति तावका कुमारस्ते गिरजोप्य यमा। लाला तेने मिट्टी खाई? भगवान बोले ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया डांट भी लग रही लाला को। मैया क्या कह रही लाला? और ग्वाल वालों ने तो मैया को बताया, शिकायत की। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई जसोदा सुनु माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई जसोदा सुनु माई। ओ तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। मैया कह रही है, मैया कह रही क्यों लाला तूने मिट्टी खाई? तो मैया कहती लाला तो को कबू मना करी मैंने, दूध दही को कबहू न नाटी। मैंने दूध दही की कभी मना नहीं की। फिर लाला क्यों खाई माटी यशोदा ले समो झारई साटी। या कुने के दया न आई जसोदा सुनु माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। और मैया कैसे खाई? ऐसे नहीं, जब ये ब्रह्म घाट पर खेलवे गए हो नहीं, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो।
खेलते खेलते में याने एक माटी को डेला उठा लियो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। और मैया कैसे खाई? यानी गटक गटक गट खाई यशोदा सुनमाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुनमाई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनमाई। मैया क्रोध करने लगी, क्यों लाला मिट्टी खाई? मैया ने विचार कियो आज याने मिट्टी खाई और आज भी ना डांटूंगी तो कल कछु और खावे लग जाएगा और परसों पुड़िया खाए भी लग जाएगा। ऐसे तो ये तो डांटना भी जरूर है। तो मैया बोली क्यों लाला तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान बोले ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ये ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं। बोले हम मैया तुझे विश्वास नहीं है तो देख। ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई, ना हम भक्षित बानम्ब नहीं खाई। तो ये सब कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं सर्वे मिथ्या विसंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। तो लाला तू ही सत्य बोल रहा है, तू ही हरिश्चंद्र की औलाद है। तो भगवान बोले मैया मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। यदि सत्य गिरस्तरी ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मेरे मुख में देख ले। मैया बोली हाँ लाला तेरा मुंह दिखा। तो जैसे ही मुंह देखने को मैया तैयार हुई तो मन में विचार किया भगवान की ऐश्वर्य शक्ति में कि मैया के हाथ में साटी और आज तो प्रभु की पिटाई होगी, इसलिए एक काम करो भगवान को कैसे बचाऊं। तो योग माया ने ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान की ने मुख में विराट मैया को दर्शन करा दिया। मैया को 2 बार विराट दर्शन हुआ और जब दर्शन हुआ तो मैया तो आंखें फाड़ के देखने लगी हे भगवान या के मुंह में नदी नाले पर्वत ये सब कहाँ से दिखे। तो मैया तो आंखें बंद करके बेहोश होकर के गिर पड़े और भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को खींचा और भगवान ने मैया को उठा लिया। भगवान बोले मैया क्या बात है गयो? मैया बोली लाला मुझे तो ये समझ में नहीं आता किम स्वप्न एव दुत देव माया किम वा मदीयो वत मुक्ति मोहा। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये मैं स्वप्न देख रही हूँ या किसी देवता की माया है या मेरी बुद्धि को भ्रम है। लाला तेरे मुंह में नदी नाले पर्वत सब दिखे। भगवान बोले मैया तू देखियो मेरे मुंह में। तब दोबारा देखा मैया ने तो कहीं कुछ नहीं। भगवान बोले मैया मेरे मुंह में कछु ना है। तो यशोदा बोली लाला ये मेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, चकाचौंध खाए जाती हैं और मैं तो को कछु से कछु समझ बैठती हूँ। तो भगवान ने भी मन में विचार किया अगर कहीं मैंने अपनी भगवत्ता को दिखाया तो मैया मुझे लेकर के जाएगी और एक अलमारी में ले जा करके बंद कर देगी और पूजा करेगी और क्या कहेगी स्तुति करीना जाय बयमाना जगत पिता में सुत करी जाना। पूजा करेगी मेरी स्तुति करेगी इसलिए मुझे भगवत्ता भगवान ने बिल्कुल नहीं बतलाई। ऐसे भगवान ने मैया को विराट दर्शन करवाया। भगवान जो बाबा नंद और यशोदा हैं पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के बसु थे जिन्होंने घोर तप किया और भगवान से वात्सल्य सुख मांगा तो वो भगवान ने उन्हें प्रदान किया। अब भगवान ने एक दिन क्या मैया ने भगवान के लिए दधि मंथन कर रही थी। एक दाग्र दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्म मंत्र स्वयं दधि मंथन कर रही है। और कैसे कर रही है? ऐसे नहीं कर रही, भगवान के गीतों को गा रही है।
यानी यानी गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्ममन्तने काले स्मरन्ति तान् गायता। भगवान की पदावलियों को गा रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि कर्म कर रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं, मन से भगवान का चिंतन कर रही हैं और वाणी से भगवान के गुणों को गा रही हैं। यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्ममंथने काले स्मरन्ति तान् गायता। तीनों भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं और जब यही तीनों भाव भक्त के अंदर प्रकट हो जाते हैं ना, फिर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। भगवान तुरंत उठ करके आ गए और मथानी पकड़ ली, मैया तेरी तपस्या सफल है गई। पर भगवान बोले मैया मोको तो बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया ने ताजो माखन भगवान के ताई खिलायो। पर भगवान मैया से पूछने लगे गोद में बैठे बैठे, मैया तो कौन दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया बोली लाला ये दूध दही का चीज है, मोह तो मेरे पूत ज्यादा प्यारो लगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न कि मैया मोते बड़ो प्रेम करे। पर क्या देखा कि जैसे ही दासी ने आकर के कहा कि मैया सारो दूध बन गयो, तो मैया ने कन्हैया को तो नीचे छोड़ो और मैया गई भाग करके दूध उठाने। भगवान बोले ले अबाल तो कह रही मुझे पूत प्यारो लगे और दूधे देख के पूत की छुट्टी कर दी। तो भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने क्रोध में एक बड़ा सा पत्थर लिया और घर के सारे माट मटकों को फोड़ दिया और कूखल में खड़े हो गए, बंदरों को आवाज लगाई और मक्खन लुटाने लगे। मैया ने देखा तो समझ गई, अरे मैं गोपियों को झूठी समझ रही थी, वो झूठी नहीं है, सत्य शिकायत कर रही थी। आज तो यानी मेरे घर में ही माखन खवाए वो प्रारंभ कर दियो और अजिया सास के जमाने के ये सारे मटका फोड़ दी। तो मैया को क्रोध आ गया। मैया ने साटी ली, कन्हैया के पीछे पड़ी, कन्हैया भागते गए। अब भागते भागते जा रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है। मैया के जो चोटी में फूल लगे हुए हैं ना, वो फूल टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। मानो वो फूल क्या कहना चाहते हैं कि मैया हम तेरे सिर पर चढ़ने के काबिल नहीं हैं, हम तो तेरे चरणों के लायक हैं। क्योंकि तेरे क्या भगवान कभी ब्रह्मा के भय से भाग सकते हैं? क्या भगवान कभी शंकर जी के भय से भाग सकते हैं? परंतु धन्य है यशोदा, इनके भय से भगवान भागते हुए जा रहे हैं। तो सुखदेव जी भी कह रहे हैं राजन दर्शन कर लो, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, दर्शन करो। तो आज भगवान भागते गए। मैया बोली लाला अब मेरे बुढ़ापो है, ज्यादा चलो न जाए, तू मेरे पास आ जा। भगवान बोले मैया क्या करेगी? मैया बोली मैं कछु ना करूं, बस तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले मैया पूजा ये क्या हुए? और जब पूजा ही करेगी तो पर ये लाठी काय को ले रखी हाथ में? मैया बोली पागल, बुढ़ापे को सारो केवल लाठी ही तो होए, तो ये तो बुढ़ापे में बेटा सबको लेने पड़े। और ले तो लाठी को डर लगा तो मैंने ये फेंक दी लाठी को फेंक दिया। और कन्हैया जैसे ही पास में पहुंचे तो मैया ने जब पकड़ लिया कन्हैया को, चल घर चल के करूंगी तेरी पूजा। तो मैया ने ले जा करके और ऊखल से बांध दिया। गोपियां आई, गोपियां बोली मैया ओ यशोदा तेरो कैसो कठिन है आई, छोड़ दे कृष्ण कन्हई। कन्हैया को छोड़ दे, तूने बांध दिया। मैया बोली ला गोपियों खबरदार, कोई ना खोलेगी आंखों, बड़ो उद्यमी हो गयो, शरारती है गयो। तो मैया तो घर के काम में लग गई। भगवान को मिल गया अवसर। यहाँ भी भगवान ने एक भाव को पूर्ण किया है। कौन सा? जो मैया कन्हैया को बांधती है ना, वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी। उसका क्या तात्पर्य है? 1 अंगुल का मतलब है भक्त का प्रबल पुरुषार्थ।
और दूसरी अंगुल रस्सी का तात्पर्य है भगवान की कृपा। तो भक्त को अपने प्रबल पुरुषार्थ करने में लगा रहना चाहिए, कभी पुरुषार्थ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और परंतु भक्त यदि पुरुषार्थ करता रहे, भगवान की कृपा ना हो तब भी बात नहीं बनेगी। तो ये जो दो अंगुल का भाव है ना, तो भक्त का प्रबल पुरुषार्थ, भगवान की कृपा, दोनों को भगवान ने पूर्ण कर दिया है। तो मैया कामों में लगी, कन्हैया उस सूकल को खींचते हुए ले गए। भगवान मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए, जहां दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए हैं। भगवान उन्हीं के बीच में से जब निकले तो दोनों वृक्ष टूट करके एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर भयंकर जब आवाज हुई तो मैया आई। मैया ने देखा, ओ वृक्ष टूटे पड़े हैं, ओ कन्हैया। पर कन्हैया तो ठीक ठाक मालूम पड़े, कन्हैया को लेकर के गई। ये जो वृक्ष टूटे हैं ये कौन है? ये दोनों वृक्ष यमलार्जुन हैं, यानी नलकुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के बेटा है। एक बार नारद जी महाराज जा रहे थे, तो नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना, नग्न अवस्था में स्नान करते रहे। तो जब नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, मेरा श्राप है, तुम वृक्ष बन जाओ। तो आज ये वृक्ष बन गए, भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। भगवान से सुंदर प्रार्थना दोनों ने की। क्या कहते हैं? वाणी गुण